viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone, I hope you all are good and you're having a great day. So I'm here with your lecture 10, that is your MCQs on ecosystem. इसमें हम जो पढ़ेंगे it will be related to your ecosystem, तुम्हारा food chains, food webs, इसके related तुम्हारे जो MCQs होंगे we'll going to discuss it. So I hope you have taken out your copies or you are answering, you're going to give your answers on a live chat, right? So it's your choice. Please participate करो so you get to know the answers and प्लीज़ अगर हो सके सो साथ साथ फॉलो करते रहो कि आपके लिए इजी हो जाएगा. यू विल गेट टू नो मोर क्वेश्चंस, राइट, जो आपके एमसीक्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको कुछ नए मिलेंगे और कुछ आपके ऑलरेडी आपकी नॉलेज में होंगे. सो दिस इज़ अ टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so your first question is, the term ecosystem was coined by A. A.V. Humboldt, B. H. Reiter, C. Ernest Haeckel, or D. Sir Arthur Tansley. So everybody should know this. What is your correct answer? प्लीज़ बीच में पॉज करते रहें वीडियोस. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक इट एज वेल. अगर आपको लाइव में ऐसे करना है, यू हैव टू कमेंट ऑन अ लाइव चैट बॉक्स, यू कैन डू दैट. और अदरवाइज प्लीज़ सेल्फ टेस्ट करें. जस्ट पॉज योर वीडियो इन बिटवीन, पहले खुद आंसर दें, राइट योर आंसर एंड देन सी माई आंसर, राइट? सो योर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सर आर्थर टैंसले ने दिया था इन 1935 में. ये जो टर्म है इकोसिस्टम वो दी थी, ठीक है? तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है तुम्हें पता है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, जिसमें वो वर्क करते हैं टुगेदर, ठीक है? दैट इज जो क्या होता है उसमें बायोटिक भी होते हैं और ये बायोटिक भी होते हैं. तुम्हारा सॉइल, वाटर, एयर, फ्लोरा, फौना की बात हो रही है, राइट? सो आई होप यू नो इट, राइट? And I hope you know this also. Wait a second. I hope you know this also. That is Ernest Haeckel. Ernest Haeckel कौन थे? जिन्होंने टर्म दी थी इकोलॉजी, ठीक है? इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने. ये भी आपको पता होना चाहिए. और ये क्या होता है? ये रिलेशनशिप होता है. ये बेसिकली इकोलॉजी क्या बताती है? बेसिकली अगर आ जाए कि इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, व्हाट इट इज़ डन फॉर? इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप कैसा है विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है जी? तो वो आता है तुम्हारा इकोलॉजी. क्या आता है? इकोलॉजी. और वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने. प्लीज ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज एड ऑन एंड राइट समवेयर. ओके, चले नेक्स्ट. द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज निशे, ए, बी बायोम, सी हैबिटेट और डी हैबिट. क्या होती है जो नेचुरल प्लेस होती है ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी, उसको क्या कहा जाता है? So your correct answer is C, habitat. क्या कहा जाता है? तो इसको क्या किया गया है? जहाँ पे नेचुरल प्लेस, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इकट्ठे रहते हैं जो होती है, उसको कहा जाता है हैबिटेट. ओके, बायोम तो तुम्हें पता है, जिसमें क्या होता है, जिस कम्युनिटी में फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट हो, राइट? यू नो दैट. तो वो इंक्लूड करता है, ठीक है, बायोम. Let's move on to next question. Artificial ecosystem are characterized by, अब तुम्हें पता है anthropogenic भी कहा जाता है इसे. वो किससे characterized होती हैं? A, high productivity, B, high diversity, C, complex food chain, या D, more cycling of the nutrients. What is your correct answer? जो artificial ecosystem है वो किससे करेक्टराइज्ड होता है? So your correct answer is A, high productivity. ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक पहला है हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. हाई डेंसिटी नहीं होती है, ठीक है?
सो बेसिकली अगर तुम्हें 4 करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, सो यू शुड नो दैट उसमें क्या होता है, लिटिल डाइवर्सिटी होती है. इट डजंट हैव हाई डाइवर्सिटी, इट हैज़ लिटिल डाइवर्सिटी. ठीक है. दूसरा क्या है तुम्हारा कम्प्लेक्स फूड चेन, इट हैज़ सिंपल फूड चेन. मोर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे क्या होता है, लेस साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये हैं तुम्हारे 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. यू शुड नो दैट इट हैज़ हाई प्रोडक्टिविटी, इट हैज़ लिटिल डाइवर्सिटी, इट हैज़ सिंपल फूड चेन एंड इट हैज़ लेस साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो दीज 3 वर रॉन्ग. ठीक है, तो ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है. चलें आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द पिरामिड. पिरामिड का कौन सा लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, तो ए, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल. बी, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड चेन. सी, ये एकोमोडेट नहीं करता है फूड वेब को, या नन ऑफ द अबव. पिरामिड की कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं. ठीक है, तो इन तीनों में से या इन चारों में से व्हाट इज योर करेक्ट आंसर. इसकी लिमिटेशन क्या है. अगर तुमने लिमिटेशंस पढ़ी होंगी, आई होप तुम्हें ये अच्छे से पता ही होगा कि व्हाट इट इज. सो तुम्हारा करेक्ट क्या आंसर है, ए, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट. ये क्या नहीं लेता, इसकी लिमिटेशंस हमने पढ़ी हैं कि ये क्या करता है, सेम स्पीशीज जो बिलोंग करते हैं 2 या मोर ट्रॉफिक लेवल्स को, ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा. जो तुम्हारा इकोलॉजिकल पिरामिड होगा, राइट, जो तुम्हारा पिरामिड होता है ये उसको इंक्लूड नहीं करता. ठीक है, और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, आई होप यू नो इट. ये जो है अपनी इकोलॉजिकल जो पिरामिड में सेप्रोफाइट्स वगैरह को भी इंक्लूड नहीं करता. आई होप डिकेइंग मैटर तुम्हें पता है. इसका एक और लिमिटेशन है कि वो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं डिकेइंग मैटर को इंक्लूड नहीं करता है. और क्या हो सकता है तुम्हें पता होना चाहिए. और ये क्या कंसिडर नहीं करते हैं कि एक सेम स्पीशीज डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट हो. ठीक है, वो हमने कर लिया, ये हो गया. और एक स्पीशीज जो वो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स जो होगा इन केस ऑफ फूड वेब वो ऑक्यूपाई कर सकती है. उसका ये है, मतलब जो एक स्पीशीज है वो ऑक्यूपाई कर सकती है मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स ऑक्यूपाई कर सकती है, पर इन केस ऑफ फूड वेब सिर्फ फूड वेब में. ठीक है, सो ये लिमिटेशंस हैं. ठीक है, तो जिसने लिमिटेशंस पढ़ी होंगी आई होप उनको पता होगा, राइट. So which of the following trophic level is occupied by the man feeding on curd? जो बंदा curd खाता है man, so उसका क्या होगा, T2, T3, T4 और T1. I hope you know what they mean. ऐसे भी short forms आ जाती हैं, direct answers. So what is your correct answer? यहाँ बहुत बच्चों के गलत होने वाले हैं अगर वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे एंड दे डोंट यूज व्हाट आई से. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर. योर करेक्ट आंसर इज T3. B इज योर करेक्ट आंसर. अब पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है. तुम्हें पता है ना कि T1 क्या होता है. T1 तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है, T2 क्या होते हैं, तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. T3 क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं. और T4 क्या होता है, तुम्हारे टर्शरी या टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है ना, हमने ये पढ़ा है, राइट. हमने इसमें वो भी पढ़े हैं, हमने टेरेस्ट्रियल फूड चेन भी पढ़ी है, एक्वाटिक फूड चेन भी पढ़ा है, ये सब पढ़ा है हमने, राइट. अब इस केस में खुद सोचो, अगर एक मैन है वो फीड कर रहा है ऑन कर्ड, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, इनकी फूड चेन क्या बनेगी, जो तुम्हारे लेवल्स क्या होंगे, ट्रॉफिक लेवल्स. जो T1 होगा वो क्या होगा, तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे इस केस में,
है ना। सबसे पहले तो T1 तुम्हारा ग्रीन प्लांट ही होगा जो तुम्हारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब इनको कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस होंगे वो T1 को कंज्यूम करेंगे जो T2 होगा, राइट। और इस हर्बीवोरस से क्या बनेगा? कर्ड, जो मतलब काव वगैरह होगी, उनसे हमें क्या मिलेगा? योगर्ट या कर्ड मिलेगा। अब ये योगर्ट और कर्ड कौन कंज्यूम करेगा? T3 हम कंज्यूम करेंगे, जैसे हम, दैट इज मैन। सो हम इसमें ट्रॉफिक लेवल में वी आर एट T3 ट्रॉफिक लेवल, राइट। समझ रहे हो? तो T1 तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। T1 ग्रीन प्लांट्स हो गए, फिर उससे कौन खाना ले रहा है? वो किसको कंज्यूम करेंगे? ग्रीन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा? तुम्हारे काव हो गया, डेयर हो गया, वो T2 हो गए। और वो हमें क्या देते हैं? दही वो प्रोड्यूस करते हैं ना, दूध, मिल्क, कर्ड, योगर्ट। तो वो कौन लेगा? वो हम कंज्यूम करेंगे। सो वी आर T3, वी आर मैन। सो T3 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट चले। Pyramid of number in a tree ecosystem of predatory food chain is dash shape. किस shape की होती है? Predatory pyramid of number in a tree ecosystem for predatory food chain is dash shape. A inverted, B spindle, C upright, or D bell shape. So what is your correct answer? Your correct answer is बी स्पिंडल। स्पिंडल शेप होती है। अब तुम्हें पता होगा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर्स में 3 ही होते हैं, एक अपराइट होता है, एक इन्वर्टेड और एक स्पिंडल शेप्ड होता है। अपराइट तो तुम्हें पता है किस में दिखते हैं, तुम्हें ग्रास जो होते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स की बात करते हैं, राइट। उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम आता है जो अपराइट होता है, बड़े से फिर छोटे से छोटा छोटा वो कंज्यूम करता है, राइट। फिर इन्वर्टेड में क्या होता है कि सबसे छोटा होता है ट्री, ठीक है, जैसे उसमें एग्जाम्पल ले ली। फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हर्बीवोरस बर्ड्स होते हैं और उससे बड़े होते हैं कौन से? तुम्हारे पैरासाइट्स। ये तुम्हारा क्या आ गया? इन्वर्टेड। ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है, राइट। और तुम्हारा स्पिंडल शेप में क्या हो जाएगा? तो तुम्हारी एक स्पिंडल शेप होती है, वो क्या होती है? तुम्हारा ट्री है, ठीक है, उनको खाने वाले बहुत सारे तुम्हारे हर्बीवोरस बर्ड्स हैं, ठीक है, और उसको खाने वाले उन बर्ड को 2 या 3 हॉक्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया स्पिंडल शेप्ड। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। जो पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ट्री इकोसिस्टम फॉर प्रेडेटरी, जो प्रेडेटर्स होते हैं, उनकी फूड चेन किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती है। किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप की, राइट। लेट्स मूव ऑन। लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम अमंग द फॉलोइंग इज। जो लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है अमंग द फॉलोइंग, वो कौन सा है? ए कोरल रीफ्स, बी शुगर केन फील्ड, सी डीप सी, या डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा लेस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है इनमें से? सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर कौन सा है तुम्हारा? दैट इज लीस्ट प्रोडक्टिव जो होगा वो है तुम्हारा डीप सी। सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या है बेसिकली ना, अब सुनो, तुम्हारे जो डीप सी में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। अब इसके पास इतना कुछ है, न्यूट्रिएंट्स इतने सारे हैं, पर इसके पास सनलाइट ही नहीं है, नो सनलाइट, है ना। अब तुम्हारे जो डीप सी होते हैं या ओशंस होते हैं, उनके पास सनलाइट ही नहीं होती है, तो ये प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ की, कुछ खाना बना ही नहीं पाते हैं, तो ये सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव है, ठीक है। पर अगर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देखी जाए, अगर तुम्हें पूछा जाता विद इन योर ओशंस ओनली, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो देखी जाती है वो देखी जाती है फॉर योर कोरल रीफ्स की, ठीक है, राइट। इन ओशंस की बात की जाए, अगर ओशंस की हो, ठीक है, तो किसकी होती है? कोरल रीफ्स की होती है, ठीक है, विद इन द वाटर।
ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है। अगर तुम्हें अंडर वाटर का पूछा जाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ्स की है और लीस्ट किसकी है, दैट इज डीप सी की, क्योंकि इनके पास न्यूट्रिएंट बहुत हैं पर इनके पास सनलाइट नहीं है, इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। और अगर तुमसे पूछा जाए कि मोस्ट प्रोडक्टिव कौन सा है इन योर लैंड, तो लैंड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। इसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी है। यहाँ पे तुम्हारे पास सोर्सेज भी हैं, सोलर एनर्जी भी है, राइट। तो ये कितनी सारी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। सो सबसे पहले आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फॉलोड बाय ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है, फॉलोड बाय टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, अगर लैंड की बात होगी, राइट। चलें आगे। सो इसमें तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, डीप सी। अपर पार्ट ऑफ सी एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, ए प्लैंक्टन, बी नेक्टॉन, सी बोथ ए एंड बी और डी बेंथोस। सो क्या कंटेन करता है तुम्हारा जो अपर पार्ट होता है सी या एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसको कहते हो। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, ए प्लैंक्टन प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे अपर पार्ट में जो होता है ना, ये क्या होते हैं, जो प्लैंक्टन होते हैं ये क्या होते हैं, ये पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। पर ये है कि ये इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। लोकोमोटरी क्या हो गया, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना, प्लैंक्टॉन्स के पास वो नहीं होते, ये सिर्फ पड़े होते हैं, ठीक है, ये पैसिवली सिर्फ फ्लोट कर रहे होते हैं तुम्हारे पानी के सरफेस पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे प्लैंक्टन। तो हमारे अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, प्लैंक्टॉन्स। अब नेक्टॉन्स क्या होते हैं, ये टर्म्स पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नेक्टॉन्स जो हैं वो तुम्हारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्विम कर सकते हैं, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली वाटर कहीं पे भी घूम रहे होंगे, ठीक है। इसको पानी के फ्लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर से उधर चले जाएंगे, उधर से, मतलब ये एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, दे आर नॉट स्टेबल। जैसे प्लैंक्टन है, दे कीप ऑन मूविंग, राइट। जैसे क्रैब्स हो गए, तुम्हारे स्क्विड्स हो गए, ठीक है, तो ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारे बेंथोस। बेंथोस क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे बॉटम जो होता है ना तुम्हारा ओशन का, सबसे नीचे जो होगा ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। जैसे बेंथोस में आगे तुम्हारे बैक्टीरिया और अमीबा, क्या आगे, बैक्टीरिया और अमीबा, राइट। चलें आगे। ये टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर इनकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाए तो यू शुड नो इट, राइट। चलें आगे। नाउ presence of plants arranged into well-defined vertical layer depending on their height can be seen best in, किस में देखी जा सकती है वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर, किस में अच्छे से देखी जा सकती है, ऑन देयर हाइट। ए ट्रॉपिकल सावना, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी ग्रासलैंड या डी टेम्परेट फॉरेस्ट। तो सबसे अच्छा तुम्हें किस में दिख सकता है, एक तुम्हें एक वर्टिकल जो तुम पाइल अप करो वो किस में तुम्हें अच्छे से देख सकते हो, एक वर्टिकल लेयर किस में दिखेगी, वो तुम्हें दिखेगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ग्राउंड वेजिटेशन आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, श्रब्स आ जाएंगे, फिर उससे बड़े शॉर्ट कैनपाया आ गया, राइट। 2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा बड़ा बता देती हूँ। बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये पाइल अप हो सकते हैं, एक वर्टिकल लेयर फॉर्म कर सकते हैं। सबसे नीचे क्या आएगा तुम्हारा, ग्राउंड वेजिटेशन, ग्राउंड वेजिटेशन, उसके ऊपर तुम्हारे आ जाएंगे श्रब्स, उसके ऊपर तुम्हारे आ जाएंगे शॉर्ट कैनपाई, उसके तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे कैनपाई ट्रीज, उसके ऊपर आ जाएंगे टॉल कैनपाई ट्रीज, और उसके ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे टॉल इमर्जेंट ट्रीज,
ठीक है। नीचे आगे ग्राउंड वेजिटेशंस, मतलब तुम्हें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है ना, तुम्हें ये हर तरह के प्लांट दिखेंगे जो एक वर्टिकल लेयर फॉर्म कर सकते हैं, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो वो तुम्हें वैरायटी किस में दिख सकती है, वो किस में दिखती है, दैट इज योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो डिफरेंट लेवल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो किस में तुम्हें दिखेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कि जब ये डिफरेंट स्पीशीज होती हैं ये डिफरेंट लेवल्स ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है। वो तुम्हें किस में दिखता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेचुरल रिजर्वॉयर क्या है फॉस्फोरस का, ए एनिमल बोन्स, बी रॉक्स, सी फॉसिल्स, या डी सी वाटर। तो नेचुरल रिजर्वॉयर क्या है, कहाँ पे स्टोर होता है तुम्हारा फॉस्फोरस, इट इज स्टोर्ड इन रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। बी इज योर करेक्ट आंसर, सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, जबकि तुम्हारी एनिमल बोन्स में, सी वाटर में और फॉसिल्स में क्या स्टोर होता है, वो रिजर्वॉयर है कार्बन का, ठीक है। जो तुम्हारा रॉक्स के लिए फॉस्फोरस है और एनिमल बोन्स के लिए कार्बन स्टोर होता है, फॉसिल्स और सी वाटर में भी कार्बन रिजर्वॉयर है, ठीक है। तो सी वाटर, फॉसिल्स और एनिमल बोन्स के लिए जो नेचुरल रिजर्वॉयर है वो किसका रिजर्वॉयर है, कार्बन का, ठीक है, और रॉक्स है तुम्हारे फॉस्फोरस का, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन मैन, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, जब व्हेन मैन ईट्स फिश विच फीड ऑन जूप्लैंक्टन। अब मैन ने, ध्यान से सुनना, मैं साथ साथ बोलूंगी, जब मैन ने फिश को खाया, और फिश किस पे जिंदा रहता है, वो जूप्लैंक्टन्स को खाता है। अब उन्होंने क्या खाया होता है, स्मॉल प्लांट्स खाए होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूसर कौन होगा, तुम्हारे पास मैन है, फिश है, जूप्लैंक्टन्स है और स्मॉल प्लांट्स हैं, तो इसमें तुम्हारा प्रोड्यूसर कौन होगा, इट्स अ कॉमन सेंस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली तुम्हारे जो स्मॉल प्लांट्स हैं वही तुम्हारे इस वक्त प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कौन खा रहा है, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, फिश, फिश को कौन खा रहा है, मैन, राइट। तो इन्होंने ट्विस्ट करके दे दिया। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इन अ फूड चेन इज 10%, 20%, 1%, 2%, ये सबको पता है, आई नो दैट, एंड इज़ वेरी इजी, एंड ये क्वेश्चन आता है। सो फॉर रिवीजन ओनली, ट्रांसफर जो होता है एक ट्रॉफिकल लेवल से कितनी ट्रांसफर होती है एनर्जी, इट इज़ 10%। ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स आर, कौन से जो हैं डीप, अच्छा एक और चीज़ यू शुड नो, जो ये एनर्जी ट्रांसफ़र जो है 10% जो लॉ है, ये किसने दिया था, ये किसने प्रपोज किया था, लिंडमैन ने इन 1942। यू शुड नो दैट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने टर्म प्रपोज की थी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी किसने प्रपोज किया था, लिंडमैन इन 1942, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स जो रहते हैं, दे आर डेट्रीटोवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या टर्शरी कंज्यूमर्स। वो क्या होते हैं जो डीप ओशनिक वाटर्स में रहते हैं एनिमल्स, व्हाट आर दे कॉल्ड एज, उनको क्या कहा जाता है, डेट्रीवोरस, राइट, जो डीप ओशनिक वाटर्स में रहते हैं, ठीक है। आई होप यू नो दैट। चले नेक्स्ट, टेट्रस फूड चेन तुमने पढ़ी होगी, है ना, जो तुम्हारी एक 3 फूड चेन्स होती हैं। ग्रेजिंग फूड चेन होती है जिसमें तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स वगैरह आ जाते हैं, राइट। ये तीनों चीज़ें तो तुम्हारी किस में आती हैं, GFC में, यू कॉल्ड एज शॉर्ट फॉर्म, प्रीडेटर फूड चेन में आती है ना। और तुम्हारी जो टेट्रस फूड चेन की होती है वो सैप्रोफिटिक फूड चेन होती है, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं डीप ओशनिक वाटर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमने एक पढ़ा हुआ है, इसकी एक
एक जो साइकिल है तुम्हें पता ही होगी, डेट्रिटस जो फूड चेन है वो क्या है तुम्हें पता ही है क्या है। डेट्रिटस किस पे फीड करते हैं? अर्थवॉर्म पे। अर्थवॉर्म किस पे फीड करता है? अर्थवॉर्म को कौन खाएगा? स्पैरो। और स्पैरो को कौन खाते हैं? फैल्कन्स। आई होप यू नो दिस फूड चेन। ठीक है, चलें। Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? Ecosystem का कौन सा functional unit नहीं है? A. Productivity, B. Stratification, C. Energy flow और D. Decomposition. अगर तुमने इसका functional तुम्हें function पता होगा कि इसके 4 function हैं, so you should know this. So कौन सा इनमें से नहीं है? I hope you have done right. You have written your answers. तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है दैट इज बी, स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब इसमें से चौथा क्या था? मतलब प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन तो है ही है, एक और चीज है। व्हाट इज योर फोर्थ वन? स्ट्रैटिफिकेशन की जगह कौन सा है? इट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जो तुम फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल्स पढ़ते हो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है जी, डन। चलें आगे। The breakdown of the detritus into smaller particles by earthworm is a process called as mineralization, catabolism, humification या fragmentation. तो breakdown जब होता है तुम्हारा detritus into जब smaller pieces में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब smaller particles में breakdown होएगा by earthworm उसको क्या कहा जाएगा? It is defragmentation कहा जाता है। क्या कहा जाता है? defragmentation, right? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर? कौन सा तुम्हारा नेचुरल स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है? ए, इंसेक्ट्स, बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सी, मैन और डी, योर एनिमल्स। विच इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल स्कैवेंजर? स्कैवेंजर क्या होता है? आई होप यू नो दैट। जो एनिमल्स फीड करते हैं डेड प्लांट्स और डेड प्लांट्स या एनिमल्स पे फीड करेंगे। जो अपना खाना किससे लेते हैं? एक डेड प्लांट या एनिमल से। जैसे वल्चर हो गया, वाइट शार्क होगी, तुम्हारे पोलर बेयर हो गए, वो स्कैवेंजर्स होते हैं। तो मोस्टली जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से सबसे ज़्यादा खाना कौन लेते हैं? जो नेचुरली है। ये एनिमल्स और मैंस तो नेचुरली, जो नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं वो कौन है? तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है? तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो तुम्हें आ जाए नेचुरल स्कैवेंजर्स कौन है और तुम्हारे कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? ए, माउंटेन, बी, ओशन, सी, फॉरेस्ट, डी, डेजर्ट। सबसे स्टेबल कौन सा है? तो जो तुम्हारा ओशन है वो किसी से भी इफेक्ट नहीं होता, ना ही वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होता है, या कोई वाटर सप्लाई की वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई फूड की नहीं है, फायर की नहीं है। जबकि तुम्हारे माउंटेन्स, फॉरेस्ट, इनको रोज़ की हर चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे वाटर सप्लाई कम हो सकता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, इतना कुछ चल रहा है। पर ओशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी चेंजेस टेक प्लेस नहीं करेंगे, तो ये सबसे स्टेबल है। बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू 18th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करता है? ए, फिश, बी, जूप्लैंक्टन, सी, फ्रॉग और डी, फाइटोप्लैंक्टन। सो ये तो सबको पता होना चाहिए, इट इज़ योर फिश। क्यों? तुम्हारी जो स्मॉल फिश हैं वो एक्ट करती हैं एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब वो फीड करती हैं किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। ये अपना खाना किससे लेती हैं? प्राइमरी कंज्यूमर से। ठीक है, और लार्ज फिशेस किस पे डिपेंड करती हैं? लार्ज फिशेस अपना वो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं और वो अपना खाना लेते हैं स्मॉल फिश से। ठीक है, तो फिश ऐसी है जो 2 ट्रॉफिक लेवल्स में पाई जाती है। सो A is your correct answer, that is fish. Okay, let's move on. If 20 joule of energy is trapped at producer level,
देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक. अगर 20 जूल जो एनर्जी है ट्रैप होगी, प्रोड्यूसर लेवल क्या हो गया तुम्हारा प्लांट, इसमें 20 जूल एनर्जी ट्रैप हो गई. ठीक है, तो कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी टू द पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन, कितनी एनर्जी पीकॉक को मिलेगी. सो योर ऑप्शंस आर A 0.02 जूल, B 0.002 जूल, C 0.2 जूल या D 0.0002 जूल. So what is your correct answer? So your correct answer is A 0.02 जूल. अब ये कैसे होगा, देखो अगर हम प्लांट्स की बात करें, ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हारी मैथ्स आ गया. अगर तुम्हारा प्लांट्स है उसको कितना बोला, उसको मिल रहा है 20 जूल, राइट. तो 10% ऑफ हमने फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ा था. सो 10/100, 10% इज इक्वल टू 10/100, कितना हुआ 2 जूल मिला माइस को. माइस के पास कितना गया 2 जूल. ठीक है, अब स्नेक के पास कितना जाएगा फर्दर 10%. सो 2 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा 0.2. तो स्नेक को मिला तुम्हें 0.2 जूल मिल गया. तो पीकॉक को कितना मिलेगा 0.2 इंटू 10/100, 10/100, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0.02 जूल. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट GFC, GFC तुम्हारा क्या है, इज इनकरेक्ट. A, sun is the source of energy. B, begins with consumers. C, major conduit for energy flow in aquatic ecosystem or aquatic ecosystem. And D, size of organisms commonly increase at higher trophic levels. So what is your correct answer? कौन सी स्टेटमेंट जो है तुम्हारे ग्रेजिंग फूड चेन, दैट इज योर प्रेडेटर फूड चेन के रिलेटेड नहीं है. सो यू शुड, एवरीबडी नो, शुड नो दिस. ऑब्वियसली ये कंज्यूमर से शुरू नहीं होती है, इट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बी इज योर करेक्ट आंसर. सन तो सोर्स है, एनर्जी फ्लो जो होती है वो भी इन एक्वाटिक, मेजर जो कंड्यूसेंट है एनर्जी फ्लो का वो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम है. साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इंक्रीज होती है हायर ट्रॉफिकल लेवल्स पे, ये भी करेक्ट है. सो बिगिन विद कंज्यूमर इज योर इनकरेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट. डेड एनिमल्स, सिर्फ ब्लॉफ्लाई मैगट्स हो गए, जो तुम्हारे जो फ्लाइज होती हैं उनके लावा को मैगट्स कहा जाता है. फिर उसको मैगट्स खाएंगे, फिर मैगट्स को फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को स्नेक खाएगा. तो वो किसकी है फूड चेन है. ए, डेट्रेटल फूड चेन, बी, डीकम्पोजर, सी, प्रेडेटर फूड चेन और डी, ग्रेजिंग फूड चेन. तो इतना तो पता चल गया, प्रेडेटर और जो ग्रेजिंग फूड चेन है इट इज वन एंड द सेम थिंग, है ना. सेप्रोफिटिक जो डीकम्पोजर हो गया वो तुम्हारा सेप्रोफिटिक. डेड एनिमल्स से कौन खाना लेता है, डेट्रिटल्स. सो यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है ना, डेड एनिमल से अपना खाना कौन लेता है, इट इज योर व्हाट, डेट्रिटल ओनली ना. हमने डिकेइंग मैटर का बोला है ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है. सो ऑब्वियसली तो डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है तो वहाँ पे कौन होगा, डेट्रिटल फूड चेन आ गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम. कौन सी गैशियस नहीं है इनमें से. ए, वाटर साइकिल, बी, फॉस्फोरस साइकिल, सी, नाइट्रोजन साइकिल और डी, कार्बन साइकिल. सो बी जो है फॉस्फोरस साइकिल तुम्हारी गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल नहीं है. बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट. कौन सा पेयर इनमें से करेक्ट नहीं है. अर्नेस्ट हैकल coined the term ecology, Tansley coined the term ecosystem and R. Mishra is the father of Indian ecology, या none of these. इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है टर्म, कौन से पेयर्स जो हैं इनमें से करेक्ट नहीं है. सो योर करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज. ये सारे करेक्ट हैं. सो यहीं से तुम्हारा एक आंसर निकल गया, 3 क्वेश्चंस निकल गए कि इकोलॉजी की टर्म किसने कॉइन की थी, अर्नेस्ट हैकल ने. इकोसिस्टम की जो कॉइन की थी टर्म वो टैंसले ने की थी. और फादर जो है इंडियन इकोलॉजी का वो कौन है, आर मिश्रा.
सो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, सारी करेक्ट है, ठीक है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है. सो वी हैव कम टू एन एंड. हमने आज इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड वेब के रिलेटेड MCQs कंप्लीट किए हैं. वी हैव कंप्लीटेड विद योर बायोलॉजी और इकोसिस्टम एंड एवरीथिंग. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हमने आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के MCQs डिस्कस करने हैं. सो ऑल द बेस्ट and have a good day, and we'll meet you in your next lecture. Thank you.